हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आपका मेरे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज का जो वीडियो है वो हमारा होने वाला है राम वन गमनम नामक टॉपिक पर। इस चैप्टर का हाफ पार्ट मैंने आपको पहले ही प्रोवाइड करा दिया है, जो कि हमारा डे 1 में कंप्लीट होता है। तो ये जो वीडियो है ये डे 2 की वीडियो है। आई मीन इस चैप्टर का हाफ लेटर पार्ट, जो कि हम डे 2 में कवर करेंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक हेलो शिक्षा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जल्दी आप उसे सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, जिससे कि मेरी वीडियोस के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक शेयर और कमेंट करना ना भूलें। तो फिर चलते हैं, हमारा आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो पाठ्य योजना बनाते समय इस तरीके से ये पूरा फॉर्मेट होता है, जैसे कि सबसे ऊपर हम लिखते हैं दिनांक, दिनांक के बाद लिखते हैं कक्षा, कक्षा के नीचे लिखेंगे वर्ग और वर्ग के बाद हम लिखेंगे विद्यालय का नाम। फिर बीच में हम लिखेंगे विषय और विषय के बाद हम लिखेंगे प्रकरण, जो कि आज का हमारा है रामवन गमनम। और इधर राइट हैंड में हम लिखेंगे चक्र, जो कि है हमारा प्रतिमा, और उसके नीचे लिखेंगे अवधि, मतलब जितने समय का आपका पीरियड है, जो कि हमारा है 65 मिनट का। फिर उसके बाद हमारी जो नेक्स्ट हेडिंग आती है वो आती है सामान्य उद्देश्य, यानी अर्थात सामान्य उद्देश्य। तो सामान्य उद्देश्य के अंतर्गत हम वो पॉइंट्स लिखते हैं जो कि हम मतलब संस्कृत विषय को पढ़ाने से छात्रों के अंदर किन किन गुणों का विकास होगा। तो वही सारे रिलेटेड पॉइंट्स हम यहाँ पर लिखते हैं। फिर उसके बाद हमारी जो नेक्स्ट हेडिंग आती है वो आती है विशिष्ट उद्देश्य, यानी अर्थात विशिष्ट उद्देश्य, मतलब जो आज का हमारा जो टॉपिक है रामवन गमनम, वो पढ़ाने से छात्रों के अंदर किन किन गुणों का विकास होगा। वही पॉइंट्स हमारे विशिष्ट उद्देश्य यानी के अंतर्गत लिखे जाते हैं। तो विशिष्ट उद्देश्य लिखते समय आपको बस इतना ध्यान रखना होता है कि अगर आप प्राइमरी लेवल पर पाठ्य योजना बना रहे हैं तो आप पॉइंट वाइज ही उद्देश्य को लिख सकते हैं, लेकिन ये जो मेरा लेसन प्लान है ये कक्षा 8 का लेसन प्लान है, इसलिए मैंने यहाँ पर हेडिंग वाइज लिखा है। तो आपको भी इसी तरीके से लिखना है, ज्ञानात्मक, बोधात्मक और कौशलात्मक। विशिष्ट उद्देश्य लिखने के बाद हमारी नेक्स्ट हेडिंग आएंगी सहायक उपकरणानि, अर्थात जो भी सहायक सामग्री आप कक्षा में प्रयोग में लाएंगे वही सामग्री आप यहाँ पर लिखेंगे। फिर उसके बाद आएगी हमारी नेक्स्ट हेडिंग शिक्षण विद्या या प्रविद्या। फिर उसके बाद आएगा हमारा पूर्व ज्ञान, अर्थात छात्रों की प्रीवियस नॉलेज। चूँकि छात्र जो हैं वो इस चैप्टर को डे 1 में कंप्लीट कर चुके हैं, मतलब हाफ वो हैं वो चैप्टर को पढ़ चुके हैं, इसलिए हम यहाँ पर लिखेंगे छात्र श्री रामचंद्र से विषय सामान्यतः जानती, कि छात्रों को श्री रामचंद्र के विषय में सामान्य जानकारी है। फिर उसके बाद आएंगे हमारे प्रस्तावना प्रश्न। तो छात्रों से हम कुछ प्रस्तावना प्रश्न पूछेंगे और जिससे कि मतलब हमारा जो है वो टॉपिक निकल के आ जाए। फिर उसके बाद जैसे ही छात्रों से हम कुछ प्रस्तावना प्रश्न पूछेंगे, फिर उसके बाद हम अपना उद्देश्य कथन बोल देंगे कि अत वयम रामवन गमनम इति नामना पाठस्य द्वितीय सोपाने अध्ययनम करिष्यामः, क्योंकि द्वितीय सोपान का आज हम अध्ययन करने वाले हैं, इसलिए हम यहाँ पर यही बोलेंगे। फिर उसके बाद आएगी हमारी नेक्स्ट हेडिंग प्रस्तुतिकरण। तो आज जो हमने चैप्टर लिया है वो राम लक्ष्मण से लेकर ये सर्वे तक लिया है। तो आप अपनी मतलब पाठ्य पुस्तिका में आप देख लीजिएगा, ये हाफ लेटर पार्ट है चैप्टर का। फिर उसके बाद हमारी नेक्स्ट हेडिंग आएगी आदर्श वाचनम, अतः छात्र अध्यापिका जो है वो पूरे लय गति के साथ पाठ का आदर्श वाचन करेगी और छात्र यहाँ पर ध्यान से सुनेंगे। फिर उसके बाद नेक्स्ट रीडिंग जो हमारी आएगी वो आएगी अनुकरण वाचन, अतः छात्र अध्यापिका को फॉलो करते हुए छात्र भी पाठ का अनुकरण वाचन करेंगे और वो भी अपनी त्रुटियों को सुधारते हुए पाठ को रीड करेंगे। फिर इसके बाद हमारी जो नेक्स्ट रीडिंग आएगी वो आएगी काठिन्य निवारणम, अर्थात चैप्टर को रीड करते समय जो भी आपको कठिन शब्द लगते हैं वो आप छात्रों को बता सकते हैं ओरली या फिर ब्लैक बोर्ड पर लिखकर, जैसे भी आपकी इच्छा होगी। तो ये शब्दार्थ उन्हें बताने के बाद छात्र अध्यापिका जो है वो संस्कृत से हिंदी में अनुवाद छात्रों को बताएगी और छात्र अनुक्रिया यहाँ पर क्या होगी कि छात्रा ध्यान श्रवंती अर्थम गृहंती, छात्र जो है वो ध्यानपूर्वक सुनेंगे और अर्थ ग्रहण करेंगे। फिर ये रहा मेरा चित्रफल अंक जो कि मैंने इस चैप्टर में प्रयोग में लाया है। तो ये आप छात्रों को दिखा देंगे जिससे कि उन्हें मतलब चैप्टर जो है वो इजीली समझ में आ जाएगा और वे स्टोरी को रिलेट कर लेंगे। फिर इसके बाद आएगा हमारा मतलब वही
अनुवाद कथन मतलब वो अनुवाद भी बता रही है छात्रों को साथ ही साथ। फिर छात्र अध्यापिका अनुवाद करने के बाद छात्रों को मौन वाचन करने का आदेश देगी और छात्र यहाँ पर मौन वाचन करेंगे। फिर ये रहा हमारा शाम पट्ट कार्य। लास्ट में जो है वो छात्र अध्यापिका छात्रों को शाम पट्ट कार्य कराएगी। शाम पट्ट कार्य कराने के बाद वह छात्रों से शाम पट्ट कार्य उनकी अभ्यास पुस्तिका में लिखने का आदेश देगी और स्वयं उनका निरीक्षण करेगी। फिर छात्रों को एनालाइज करने के लिए वो लास्ट में छात्रों से कुछ पुनरावृत्ति प्रश्न पूछेगी, जिससे कि मतलब वो ऑब्जर्व कर ले कि छात्र को मतलब कितना अचीव कर पाए हैं छात्र। और छात्रवृत्ति यहाँ पर क्या होगी कि छात्रा उत्तरम दाशयन्ति, छात्र जो है वो उत्तर देंगे। फिर सबसे लास्ट में जो हमारा पॉइंट रहेगा वो रहेगा गृह कार्य। छात्र अध्यापिका जो है वो अपनी इच्छा अनुसार छात्र को कुछ भी गृह कार्य देगी। तो आज मैंने छात्रों को संस्कृत से हिंदी भाषा में अनुवाद करने को दिया है, तो आप जो आपकी इच्छा हो वो आप छात्रों को दे सकते हैं। तो ये था आज का हमारा लेसन। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा और साथ ही साथ मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा।